तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग दोस्तों अरिथमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला, क्योंकि मैथ्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग का फॉर्मूला चाहिए। क्योंकि फॉर्मूला वो की है, वो ताले की चाबी है जिससे हर ताला जो प्रॉब्लम का होता है वो खुलता है। इसीलिए हम लोग को फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग शुरुआत करेंगे कॉन्सेप्ट एवं फॉर्मूले से। देखिए, हम लोग का जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि यदि आप कोई बैंक में जाते हैं, बैंक में जाकर लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने जो लोन लिया और अगर उस लोन के बदले में आपको क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है पैसे, ठीक है। तो जितना अमाउंट चुकाते हैं, जैसे कि 15,000 रुपये का मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, किसी भी गवर्नमेंटल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आपने लोन लिया। तो लोन लेने के बाद जितना अमाउंट आप पेड करते हैं, जैसे कि 15,000 आपने लिया है तो सिर्फ 15,000 नहीं, कुछ अतिरिक्त अमाउंट भी आपको पेड करना पड़ता है, ठीक है। 15,000 लेने के टाइम में 15,000 ही लेते हैं, लेकिन अगर आपको देना है, देंगे, तो उस समय आपको कुछ अतिरिक्त अमाउंट, कुछ अतिरिक्त धन भी देना पड़ता है वहां पे जहां से आपने वो लोन लिया है, जहां से आपने ऋण लिया है। तो वो जो अतिरिक्त अमाउंट जो है, अतिरिक्त धन जो है, उसी को कहते हैं ब्याज, यानी कि इंग्लिश में इंटरेस्ट, उसी को कहते हैं। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है ये दो प्रकार का होता है। एक ये सिंपल इंटरेस्ट जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इस एब्रिविएटेड फॉर्म में इसको लिखते हैं S.I, सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट को लिखते हैं C.I। इतना क्लियर हुआ दोस्तों जैसे कि आप कोई देश जाते हैं, चाहे अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका जाने के लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है, चाइना जाने के लिए चाइनीज आना जरूरी है। उसी प्रकार से ये भी एक देश की तरह है। साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो, इसको जानने से पहले इसका जो कुछ टर्म्स है, कुछ टॉपिक्स है, उसको समझना हम लोग को जरूरी है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको समझना हम लोग को जरूरी है। वो पॉइंट्स क्या क्या है, जैसे कि मूलधन, मूलधन जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, कोई स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, बल्कि ये मूलधन वाले प्रिंसिपल है। मूलधन क्या होता है, वो धन होता है, वो अमाउंट होता है, जितना अमाउंट हम बैंक से उधार लेते हैं या जितना अमाउंट हम बैंक में जमा करते हैं, उस अमाउंट को, उस पार्टिकुलर धन को हम लोग क्या करते हैं, मूलधन, ठीक है। अब समय, टाइम पीरियड, इसको भी जानना जरूरी है। टाइम पीरियड टाइम ड्यूरेशन भी कहते हैं। अब ये टाइम ड्यूरेशन क्या है, जितना समय के लिए हम लोग उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, जितना अमाउंट लिया वो अमाउंट कुछ निश्चित समय के लिए लेते हैं, मतलब उस निश्चित समय कंप्लीट होने के बाद हम लोग को उस लोन को चुकता करना पड़ेगा। इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, समय या टाइम ड्यूरेशन, मतलब जो समय में हम लोग को वो पेड करना है, रिटर्न करना है इंटरेस्ट के साथ, तो टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन कहलाता है। तीसरा है ब्याज दर, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना प्रतिशत की दर से हम लोग को ऋण दिया जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बैंक्स द्वारा, तो उस इंटरेस्ट को जितना दर में, जैसे 10% के हिसाब से, साल में 10% के हिसाब से आपको ऋण दिया जाता है, ऐसा बैंक बोलेगा। तो जितना दर के अनुसार आपको दिया जाता है, 10%, 4%, 5% या परसेंटेज में अक्सर ज्यादातर होती है 6%, ऐसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। अभी देखिए, एक ब्याज दर हो गया, समय हो गया, मूलधन हो गया, ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ, मूलधन भी हो गया। अभी एक और चीज समझते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की भी जो
टॉपिक से उसको भी देख लेते हैं, या फिर हम लोग को और एक चीज टॉपिक है यहीं पर हम लोग को समझना है, मिश्रधन। अब ये मिश्रधन क्या है? अब देखिए दोस्तों, मिश्रधन को हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, अमाउंट भी कहते हैं। तो ये मिश्रधन जो है दोस्तों, ये मिश्रधन क्या है? आपका ब्याज और आपने जितना रुपया उधार लिया था किसी बैंक से, किसी संस्था से, तो उस टॉपिक को, उस चीज को, यानी कि दोनों को मिलाकर मिश्रधन। मिश्र मतलब क्या है? कुछ दो चीज जो है वो मिक्स हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज मिक्स हुआ है? मूलधन और आपको जितना ब्याज देना पड़ेगा। जैसे कि 15,000 रुपये का आपने ऋण लिया 10% के हिसाब से, साल में 10% के हिसाब से आपने क्या किया? लोन लिया। तो जितना अमाउंट आपको पेड करना है, इतना 15,000 रुपये आपने लोन लिया था मान लीजिए। अभी क्या करना पड़ेगा? जितना ब्याज हुआ है उस ब्याज को यहाँ पर जोड़ देना पड़ेगा। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट, इसी को क्या कहते हैं? अमाउंट। मिश्रधन मतलब मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज होता है, उसी को हम लोग मिश्रधन यानी कि अमाउंट बोलते हैं। ये चीज क्लियर हुई दोस्तों? अब देखिए, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, अभी हम लोग क्या की चर्चा करने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज वो ब्याज है जो केवल मूलधन पर लगाया जाता है। वो ब्याज है जो सिर्फ मूलधन के अनुसार चुकता करना पड़ता है, ठीक है। मूलधन मतलब वो अमाउंट जो हम लोग किसी बैंक से, जितना अमाउंट हम लोग लेते हैं एज अ लोन, उस अमाउंट को ही हम लोग को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है वो जानना जरूरी है। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है, मूलधन को गुना करेंगे किससे? मूलधन गुना समय गुना ब्याज दर। ये है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और मूलधन जो है मान लीजिए पी है, समय जो है मान लीजिए टी है, और ब्याज दर जो है वो आर है, ठीक है। ब्याज दर हमेशा परसेंटेज में रहता है, ठीक है। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी आर टी बाई 100। अब ये 100 कहाँ से आया? ये परसेंटेज हम लोग जानते हैं, किसी भी चीज को अगर हम लोग को भिन्न में तोड़ना है तो हम लोग नीचे उसको 100 लगा देते हैं। जैसे परसेंटेज में है तो R/100, 10% का मतलब है 10/100, 5% का मतलब है 5/100, ये सब हम लोग जानते हैं। तो ये फॉर्मूला हुआ एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। अब देखिए यहाँ पर क्या है? मिश्रधन है, ठीक है। यहाँ पर मूलधन को हमने पी माना है, समय को टी और ब्याज दर को आर माना है। अभी यहाँ देखिए मिश्रधन है, तो मिश्रधन मतलब ए अमाउंट, ए इज इक्वल टू क्या है? प्रिंसिपल प्लस पी प्लस इंटरेस्ट। और ये कौन सा इंटरेस्ट अभी हम लोग देख रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो एस आई इसीलिए लिख दिए। तो पी, पी मतलब पी ही है, मूलधन ही है, और एस आई मतलब क्या होता है? पी आर टी बाई 100 है ना, तो पी आर टी बाई 100। तो पी को कॉमन लेंगे तो अंदर 1 प्लस आर टी बाई 100 बचेगा। तो ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। यानी कि मिश्रधन, इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इतना निकला। अभी हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको और एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो जो है वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। कंपाउंड कहने का मतलब क्या है? जब एक से नहीं बल्कि दो कोई चीज जो है मिलकर एक चीज बना हुआ है, उसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं।
सबसे पहले ये बात क्लियर हुआ कि कंपाउंड मतलब सिर्फ एक चीज नहीं होगा उसमें। कंपाउंड कहने का अर्थ ही है, यौगिक कहने का अर्थ ही है ये है कि उसमें दो कंपाउंड, कम से कम दो कंपाउंड, दो चीज जो है जरूर है उसमें। तो कंपाउंड में क्या क्या चीज है, जैसे कि आपने लोन लिया, उसको क्या बोलते हैं, मूलधन, पी प्रिंसिपल। अब आपने क्या किया, समय दर टी समय में, ठीक है, R% की दर से लोन लिया। तो यहां पर आपका SI कैसे निकलेगा, PRT बाय 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये हुआ। अब ये जो है ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है। क्या है ये, इंटरेस्ट है। कब के लिए, पहला वर्ष के लिए। मान लीजिए T बराबर 2 वर्ष के लिए निकालना है, तो ये पहला वर्ष का हम लोग ने निकाल दिया, ठीक है। अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में पहला वर्ष में जितना इंटरेस्ट निकला है और उसका जो मूलधन है, यानी कि उसका जो मिश्र धन होगा, उसी को क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन माना जाएगा दूसरे वर्ष के लिए। समझ में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं है बल्कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट में से प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ देंगे, यानी कि जो अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट को द्वितीय वर्ष के लिए क्या माना जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी उसका प्रिंसिपल माना जाएगा, ठीक है। मतलब अब जैसे कि यहाँ पर ये निकला, ठीक है, PRT बाय 100 ये निकला, PRT बाय 100। मान लो हम लोग को कोई अमाउंट दिया हुआ है, उसको हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, मान लीजिए 15,000। सिंपल इंटरेस्ट को 1500 मान लेते हैं, मान लीजिए। तो ये 1500 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग ने कितना, 15,000, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो 15,000 हम लोग ने लोन लिया था, हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना, 1500, ये पहला वर्ष के लिए। अब द्वितीय वर्ष के लिए जब करने जाएंगे तो ये जो P होगा ये P+I होगा, ये जो दूसरा P होगा ये जो होगा P+I, यानी कि 15,000 में 1500 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 16,500 रुपए जो है ये प्रिंसिपल होगा। और इसके अनुसार जितना दर दिया हुआ है, मान लीजिए 5% का दर दिया हुआ है, उस हिसाब से हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। अब इस चीज को और डीप में मैं समझाने जा रहा हूं, उसके लिए इसको मिटा देते हैं। ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से अपने कॉपी में, और हम लोग उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये है कि किसी मूलधन का जब ब्याज निकला, ठीक है, जब ब्याज निकला तो किसी मूलधन का ब्याज जब निकला तो मूलधन और ब्याज को जोड़कर जो क्या बना, मिश्रधन बना, यानी कि अमाउंट बना। तो अब इस अमाउंट को फिर मूलधन मानकर हम लोग क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। तो इस ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। अभी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कुछ चीजें, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो है जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, इसको एब्रीविएटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग S.I लिख सकते हैं। अब मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या था, SI के लिए P × 1 + RT बाई 100, ये था। यहाँ पे P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, यानी कि ये P का मतलब मूलधन, ये था। और A मतलब अमाउंट, ठीक है, मतलब मूलधन प्लस इंटरेस्ट रहता है इसमें, ठीक है। और R का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दर, जो हिंदी में कहते हैं हम लोग, वही है। जहाँ पर T मतलब टाइम, समय है, कितना समय के लिए ब्याज दिया जा रहा है या ब्याज लिया जा रहा है वो है। कितना % के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है या ब्याज लिया जा रहा है वो R है। कितना अमाउंट हम लोग को पेड करना पड़ेगा जब हमने किसी बैंक से लोन लिया है,
टोटल कितना अमाउंट हम लोग को पेड करना पड़ेगा, वो अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है। यदि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देखना पड़ेगा तो a इज इक्वल टू कितना होगा, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 द पावर n। यहाँ पर ये जो n है, ये n क्या है, टाइम है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं अभी, मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला ये है। तो n का मतलब टाइम है, बाकी सब सेम है। p का मतलब मूलधन, r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और अमाउंट तो वही है। अब इस चक्रवृद्धि ब्याज में इस मिश्रधन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, समूल चक्रवृद्धि भी कहते हैं, समूल चक्रवृद्धि भी कहते हैं। अभी देखिए, हम लोग को ये बात मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है क्या होता है, SI इक्वल टू PRT बाय 100। ये है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, मिश्रधन को देखा। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला ये है, और सिंपल इंटरेस्ट में मिश्रधन का फॉर्मूला ये है, बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें ये है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, समूल चक्रवृद्धि निकालने का फॉर्मूला ये है, यानी कि मिश्रधन, चक्रवृद्धि में मिश्रधन को ही समूल चक्रवृद्धि कहते हैं। तो ये हो गया। अभी हम लोग ये जो अमाउंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरूर मूलधन प्लस इंटरेस्ट है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 दी पावर n, ये है। तो ये इंटरेस्ट जो निकलेगा, और करके हम लोग इक्वेशन के अनुसार कर रहे हैं, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 दी पावर n है। तो ये p जब इधर चला जाएगा तो ये माइनस p में बदल जाएगा। ठीक है, इतना दोस्तों हम लोग को याद रखना है। अब ये देखिए, ये जो p है, इसको अगर कॉमन ले लेंगे यदि, तो कर्ली ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, एक काम करते हैं, p को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ये हो गया, ओपन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 दी पावर n माइनस 1, इतना आया। p इंटू कर्ली ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 दी पावर n माइनस 1, ये क्या है। अब ये जो इंटरेस्ट हुआ, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये है। हम लोग को ये चीज हम लोग को याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दोस्तों कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ से फॉर्मूला उत्पन्न हुआ है, कहाँ कहाँ से आया है, वो सब चीजें। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर समूल चक्रवृद्धि निकालना है, यानी कि मिश्रधन निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मिश्रधन निकालना है सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन अनुसार यहाँ पर तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन में कभी SI दिया रहेगा, आपको P नहीं दिया रहेगा और RT दिया रहेगा, तो हम लोग को मूलधन निकालने के लिए बोलेगा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। तो हम लोग आराम से P को इधर करके क्या होगा, P इज इक्वल टू SI इंटू 100 बाय R इंटू T, ये फॉर्मूला हो जाएगा। P निकालने बोलेगा तो, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए बोलेगा तो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, तो वो सेम हो जाएगा, R इज इक्वल टू होगा SI इंटू 100 बाय P इंटू T, तब R निकल जाएगा। यदि हम लोग को T निकालने के लिए बोलेगा, यानी कि समय निकालने के लिए बोलेगा, ये तीनों चीजें दिया रहेगा, तो SI इंटू 100 बाय R इंटू P, ऐसे करके फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो ये सारी दोस्तों जो चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये सारी चीजें जो है, ये सिर्फ हम लोग क्या है, साल के लिए है। साल के हिसाब से एक साल के अंदर में हम लोग कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अगर दिया रहेगा इंटरेस्ट निकालने का, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों में साल के हिसाब से निकालने का ये है। लेकिन अगर दिन के हिसाब से दिया है, महीने के हिसाब से दिया है, क्वार्टरली दिया है, तो उसको उस टाइम पे कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का हो या कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, ये चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं आगे। तो उससे पहले ये सब चीजें वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में,
उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फॉर्मूला कैसे कैसे होगा, क्या के लिए, साधारण ब्याज के लिए। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला कैसे कैसे होगा, यदि समय जो है वो साल में होगा, महीना में होगा या डे में होगा, उस केस में देखिए टाइम जो है और फॉर्मूला, ठीक है। यदि टाइम ईयर्स यानी कि साल में होगा, मतलब 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ऐसे ब्याज निकालना पड़ेगा, तो हम लोग फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है, PRT/100। इस सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला उस टाइम पे ये होगा, यानी कि साधारण ब्याज निकालने वाला फॉर्मूला, ठीक है, साल में जब होगा। लेकिन जब मंथ्स में होगा तो क्या करेंगे फॉर्मूला में, तब उस समय सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, PRN डिवाइड बाय 12 इंटू 100। ऐसा करेंगे, ये 12 महीना होता है एक साल में, और n जो है नंबर ऑफ मंथ्स है। n क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स, जैसे कि यहाँ पे t का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा तो उस समय ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब डेज के लिए, डेज के लिए क्या होगा, P इंटू, ऐसे ही लिख देते हैं, गुना ही है, PR इंटू ए नहीं बल्कि स्मॉल d दे देते हैं, मान लीजिए d बाय 365 डेज इंटू 100, ठीक है। उस समय सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये होगा, जहां पर d इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज है। तो दोस्तों ये है क्या, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला, साल के हिसाब से, महीने के हिसाब से, डे के हिसाब से। कभी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का निकालना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का ऐसे करके साल में दिया है तो हम लोग साल का निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ। अब ये सेम चीज देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, तो इसको मिटा देते हैं। इसको अच्छे से पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, अपने अपने बुक्स में, अपने अपने कॉपी में। वीडियो को पॉज करने के बाद, वीडियो को रोकने के बाद, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मिटाने से पहले दोस्तों और एक बात बता दूं, ये जो 365 डेज है नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में 366 डेज होता है, 360 डेज होता है लीप ईयर मतलब। तो दोस्तों लीप ईयर मतलब ये है कि जो साल, जैसे 2022 है, ये 2023 है, तो 2016 जो है 4 से डिवाइड होता है ना, 16 पूरी तरह से, 4 चौके 16, तो वो लीप ईयर था। लेकिन अभी वो डिवाइड नहीं होगा किसी चीज से, तो वो नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर जो है वो 365 डेज का होता है, और लीप ईयर जो है वो 366 डेज का होता है, क्योंकि फरवरी उस टाइम पे 28 दिन के बजाय 29 दिन होता है। तो जैसे कि 2022 है, 2022 के 4 से डिवाइड हो रहा है, 22 के 4 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है ना, इसलिए यहाँ पर इस साल 2022 जो है ये 365 डेज का होगा। और अगर हम लोग को नॉन लीप ईयर है, सॉरी लीप ईयर है, तो वहां पे 366 डेज होगा लीप ईयर में। जैसे कि अब कौन सा 2024 जो है वो लीप ईयर होगा, उस समय देखना है आप लोग कैलेंडर उल्टा के, कैलेंडर को पलटा के, तो वहां पर आपको फरवरी 28 दिन के बजाय 29 दिन का होगा। इस साल 2022 में आप कैलेंडर देखिए तो उसमें आपको दिखेगा फरवरी जो है वो हमेशा 28 दिन का ही रहेगा। दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये जो है ये नॉन लीप ईयर के लिए है ये फॉर्मूला, ठीक है। इतना बात हम लोग को याद रखना है, यानी कि वो साल जो जहां पर 365 दिन हो, ठीक है। तो अब इसको दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को चर्चा करेंगे, जहां पर क्वार्टरली के हिसाब से क्या होगा, मतलब केस वाइज देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले केस 1 है। केस 1 में जब व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड, कैसे करके कंपाउंडेड होगा, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है।
जब इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली होगा तो उस टाइम पे हम लोग इंटरेस्ट जो है कैसे निकालेंगे, एक्चुअली अमाउंट निकाल देंगे तो इंटरेस्ट निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा। पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 द पावर एन, यही है। तो दोस्तों ये जो है एन जो है एन नंबर ऑफ ईयर्स है, मतलब कितना कितना साल में। एनुअली बोला है तो मतलब प्रत्येक साल, 1 साल 2 साल 3 साल का हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले अमाउंट निकालेंगे, और अमाउंट का मतलब हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रहता है। तो इसमें से अमाउंट निकालने के बाद प्रिंसिपल को घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से जब हम लोग प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो भी हम लोग का क्या निकल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI निकल जाता है। ये बात हम लोग को याद रखनी है। मतलब मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप यूज नहीं कर रहे हो तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, और इस फॉर्मूले से अगर निकालते हो तो वो अमाउंट निकलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट के साथ जो प्रिंसिपल अमाउंट P जो दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको घटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ। अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो ये व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब केस 2 में क्या है, व्हेन जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या के हिसाब से कंपाउंड होगा, हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड होगा, यानी कि 6 महीने का। हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंडेड होगा तो उस समय अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 2 बाई 100 पावर 2n होगा। ठीक है, उस समय अमाउंट ऐसे निकालेंगे, और अमाउंट निकल गया तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P। ए मतलब अमाउंट, P प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये हो गया। तब ये इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस R बाई 200 पावर 2n। ये है फॉर्मूला जब हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने का हम लोग को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब केस 3 में क्या है, केस 3 में व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड होगा कैसे, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से, क्वार्टरली का क्वार्टर मतलब 1/4। 1/4 को हम लोग क्वार्टर कहते हैं, 1/2 को हाफ कहते हैं। तो इसी में वही करेंगे। उस समय अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 4 बाई 100, और यहाँ पर 4n होगा। ठीक है, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 400 4n, इससे हाफ ईयरली मतलब ये है। अब क्वार्टर, अब 12 का क्वार्टर क्या होगा, यानी कि 3 महीने का निकालना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। समय अनुसार, समय जब प्रश्न में कैसे दिया रहेगा उस हिसाब से फॉर्मूला को भी हम लोग अलग अलग तरीके से बैठा के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोगों को याद रखनी है। ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और दिमाग में छाप लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए इसको, ये सारे फॉर्मूलों को। तब हम लोग बढ़ेंगे आगे और सवालों को हल करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली एप्लीकेबल होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह जो हो गया। क्रेडिट कार्ड जब आप लेते हो किसी भी बैंक से, चाहे HDFC हो या SBI हो, तो क्रेडिट कार्ड में ज्यादातर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट तो कार लोन वगैरह यानी कि व्हीकल जो लोन में लेते हो, तो जब हम लोग EMI भरते हैं तो उस समय हम लोग को वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये तो 2 एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इस चीज को आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो दोस्तों ये जो इंटरेस्ट लेने की जो प्रथा है, जो ये जो सिस्टम है, इसको कुप्रथा घोषित किया गया था। मतलब इसको इलीगल माना गया था इंडिया में। 1974 से ये लागू कर दिया गया था कि ये चीज इलीगल है, इंटरेस्ट लेना। पर्सनली आप किसी को पैसा दोगे और उससे इंटरेस्ट लोगे, उससे ब्याज लोगे, तो ये इसको इलीगल माना गया था। लेकिन क्या होता है कि समाज में
इस ये सारी जो कुप्रथाएं है, कुछ कुछ कुप्रथाएं ऐसी भी है जो जाती नहीं है समाज में पूरी तरीके से, वो हटती नहीं है, मिटती नहीं है। इसका कारण बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एजुकेशन ना होना लोगों में, या फिर लोगों को जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इस कारण से भी होती है, महंगाई बढ़ रही है इस कारण से भी ये सब कुप्रथाएं जो होती है वो रहती है समाज में। विशेषकर ये जो इंटरेस्ट लेने की प्रथा है और डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा है, ये जो कुप्रथा है हमारे समाज में अब कानूनी रूप से तो गैर कानूनी है ही है, लेकिन फिर भी ये चल रही है हमारे समाज में, हम लोग को देखने को मिलता है। तो दोस्तों, तो ये था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जितना भी टॉपिक मैंने आज कवर किया। उम्मीद है आप लोगों को सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है, कुछ बाकी है, कुछ प्रश्न है, आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं सवाल जवाब, तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, इसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो पर नए हैं और इस चैनल पर नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों। जय हिंद।